सुबह सुबह का समय था। तभी दीपक मुक्ता से कहता है, मुक्ता ये बैग गाड़ी में रखवा दो क्योंकि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग और कॉन्फ्रेंस है। दीपक ने तो मुझे बैग रखने के लिए बोला था, लेकिन इसमें तो सामान भरा हुआ है। ऐसा करती हूँ, ये सामान हटा देती हूँ और बैग गाड़ी में रखवा देती हूँ। अब दीपक खाली बैग लेकर गाड़ी में बैठकर ऑफिस चला जाता है। शाम होते ही वह ऑफिस से लौट आता है और बहुत गुस्से में होता है। मुक्ता, मुक्ता, तुमने खाली बैग मेरी गाड़ी में रखवा दिया। तुम्हें पता भी है आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग और कॉन्फ्रेंस थी। मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? बेवकूफ कहीं की, बोलने के बाद भी सही काम नहीं करती हो। दीपक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही ने कहा था बैग रखवा देना। ऐसा कब कहा था कि फाइलें भी रख देना? अरे मुक्ता बहू, जरा इधर आना। मुझे माँ जी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। इस मुक्ता के साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन गया हूँ। पता नहीं इसको कब अकल आएगी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। फ्रिज में करेले पड़े हैं, उन्हें गैस में चढ़ाकर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना। मुक्ता की सास शारदा मंदिर चले जाती है और वहीं घर पर मुक्ता की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। आज माँ जी को बहुत खुश कर दूंगी। ये रहे करेले, अब इनको गैस पे रखकर थोड़ी थोड़ी देर जलाती रहूंगी। माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कहकर मुक्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद करेलों को गैस पर रखती है और जलाती रहती है। इतने में वहाँ शारदा आ जाती है। अरे मुक्ता बेटा, क्या कर रही हो और करेले कहाँ हैं? ये देखिए माँ जी, जैसा आपने कहा था कि करेले बीच बीच में जलाते रहना, मैं ठीक वैसा ही कर रही हूँ। हे भगवान, बहू, मैंने तुम्हें करेले जलाने के लिए नहीं बोला था। मैंने बोला था करेले की सब्जी बनाकर और उसे बीच बीच में चलाती रहना। तो माँ जी ऐसा बोलना चाहिए था ना। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अब ये सब सुनकर शारदा और दीपक एक दूसरे का मुंह देखते हैं और गुस्सा पी लेते हैं। एक दिन तो मुक्ता ने हद ही कर दी। अरे ये देखो, दीपक की टेबल कितनी गंदी हो रखी है, कमरे का भी बुरा हाल कर दिया है। और ये लैपटॉप देखो, सारा दिन लैपटॉप में काम करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि जरा उसको साफ कर दें। मुक्ता लैपटॉप को ले जाकर और सर्फ के पानी में उसे धोकर और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर लैपटॉप सुखा देती है। यह सब देखकर दीपक बहुत गुस्सा हो जाता है। बेवकूफ कहीं की, ये क्या किया तुमने? क्या किया है जी? आपका लैपटॉप धो दिया है। कितना गंदा हो रखा था, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। अरे मुक्ता, तुम सचमुच बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अरे मुक्ता बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? दीपक का लैपटॉप धो दिया। लैपटॉप कोई धोने की चीज होती है क्या? अरे क्या हो गया भाई? क्यों इतना शोर मचा है घर के अंदर? क्या हुआ? मेरी प्यारी सी समझदार बहू को क्यों डांट रहे हो तुम लोग? मुक्ता, जाओ बहू, मेरे लिए किचन में से एक गिलास पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बाबूजी, कैसा पानी लाऊं? फ्रिज का या फिर मटके का? नहीं बहू, मेरे लिए मटके का पानी लाओ। बाबूजी, भर के लाऊं कि आधा लाऊं? बहू, ठीक ठीक गिलास लाना, आधा आधा। बाबूजी, एक गिलास लाऊं कि 2 गिलास? देते रहो इसके बेवकूफ सवालों का जवाब। मैं तो चली जी। तब शारदा वहाँ से चली जाती है। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रहने दो बहू बेटा, मैं खुद ही किचन में जाके पानी पी लेता हूँ। तुम अपने बाकी के काम निपटा लो। अच्छा ठीक है? ठीक है बाबूजी। पता नहीं सब लोग मुझे बेवकूफ क्यों समझते हैं, जबकि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। ये लैपटॉप जब सूखेगा कितना सुंदर लगेगा। फिर मुक्ता की सास और उसके पति मुक्ता की बेवकूफियों से हमेशा परेशान रहते थे। तब कुछ दिनों बाद, अरे भाग्यवान, जरा सुनो, मैं और दीपक कुछ काम से दूसरे शहर जा रहे हैं। तुम अपना और मुक्ता बहू का ध्यान रखना। कुछ भी परेशानी होगी तो फोन करना और आराम से एक दूसरे का ख्याल रखना। और हाँ, तुम अपनी जरा बेवकूफी भरी हरकतें कम करना। माँ को परेशान मत करना। दीपक, बहू को डांटना बंद करो। चलो भाग्यवान, हम कुछ दिनों बाद लौट आएंगे। दीपक, चलो बेटा, ट्रेन का टाइम हो गया है। अब ऐसा कहकर दोनों ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चले जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर में मुक्ता अपनी सहेली प्रीति के घर पर बैठकर बातें कर रही थी। पता नहीं प्रीति, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों सब मुझसे गुस्सा रहते हैं। अरे छोड़ ना यार, ये ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं। इनको कितना भी खुश करने की कोशिश करो, ये कभी हमसे खुश ही नहीं रहेंगे। वैसे मेरे पास एक नुस्खा है।
कैसा नुस्खा? जिससे तुम अपने ससुराल वालों की नजरों में एक अच्छी बहू साबित हो सकती हो। प्रीति मुक्ता की बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी भरी हरकत समझाती है। वैसे तुझे पता है मुक्ता, कल रात को हमारे मोहल्ले के किसी एक घर में चोरी हुई है। क्या बात कर रही हो? यार हमारा भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है और बाहर वाले दरवाजे पे भी हम बस दरवाजा बंद करके रखते हैं, कड़ी अंदर से नहीं लगाते। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। चल यार अब मैं भी चलती हूँ। ऐसा कहकर मुक्ता वहाँ से चली जाती है। तब वही दो चोर खिड़की के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों चोर आपस में इशारा करके बातें करते हैं और वहाँ चोरी करने का प्लान बनाते हैं। बहुत अच्छा मौका है यार, चल हाथ साफ करते हैं। तब रात हो जाती है। मुक्ता अपने घर में खाना खाकर बैठी हुई थी। यार रमेश सुन, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है ये लोग घर में नहीं है। हाँ भाई सुरेश, लगता तो ऐसे ही है कुछ, चल कर देखते हैं। तब ऐसा कहकर दोनों चोर घर के अंदर घुस जाते हैं। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी वहाँ मुक्ता की सास आ जाती है और दोनों चोर सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। अरे मुक्ता बहू, ये क्या कर रही हो? ये मिर्ची का धुआं पूरे घर में क्यों फैला रही हो तुम? तुम तो मुझे मार ही डालोगी। माँ जी ये नुस्खा है, आप इसे अभी नहीं समझोगे। पहले इन मिर्चियों के धुओं को पूरे घर के कोने कोने में घुसने दो, फिर देखो क्या होता है। अब मुक्ता सीढ़ियों के पास भी जाती है। तब दोनों चोर जोर जोर से खांसने और छींकने लगते हैं। उनका उस धुएं से बुरा हाल होने लगता है। अरे बचाओ यार, एक ऐसा घर है, इन्होंने तो सारे घर में धुआं ही फैला रखा है मिर्ची का। अरे ये किसकी आवाज है? मुक्ता बहू जरा देखना कौन है घर में, कहीं चोर तो नहीं घुस आया है। मैंने सुना है कल मोहल्ले में किसी के घर में चोरी भी हुई है। अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे यहाँ से। हम तो आज बुरे फंसे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था हमारे साथ। अरे मुक्ता बहू, घर में तो सच में चोर घुस आए हैं, जरा वहाँ से वो डंडा तो पकड़ा। तब दोनों सास बहू जमकर चोरों की पिटाई करते हैं। इतने में वहाँ मोहल्ले के सारे लोग आ जाते हैं। अरे ये तो वही चोर हैं जिन्होंने मोहल्ले में चोरी की है, पकड़ो इनको, पुलिस के हवाले करो इनको। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले जाती है। अरे वाह मुक्ता बहू, ये तो तुमने कमाल कर दिया, तुम तो बहुत अच्छी बहू हो। अरे प्रीति जरा सुनो, इधर आओ। मुझे लगता है तुम्हारा बताया नुस्खा काम आ गया। मेरी माँ जी पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं और उन्होंने मुझे एक अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो वो मुझे हमेशा ही बेवकूफ बहू कहती रहती थी। लगता है मिर्ची वाला नुस्खा काम आ रहा है। अब यह सब देखकर प्रीति का मुंह इतना सा हो जाता है क्योंकि मुक्ता की बेवकूफ़ी भरी हरकत ने आज कमाल कर दिया था। फिर दीपक और उसके पिताजी भी घर लौट आए और उन्हें भी सब बात बताई तो वो दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अब मुक्ता को लगता था कि यह सब उस नुस्खे की वजह से हुआ है। अब सभी लोग मुक्ता को अच्छा मानने लगते हैं और उसे सम्मान देने लगते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।